इस वीडियो में आपको मैं जो बताने वाला हूं ये वैसे स्टूडेंट के लिए है जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जितने भी मस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। ठीक, उस क्वेश्चन को हम लोग इसमें समझने वाले हैं। आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन वट एवर यू हैव टू रिक्वायर्ड। ओके, और इसमें एक बात आपको समझना है, हमने लिखा है वायरल क्वेश्चन, और ये बिल्कुल आपका वायरल क्वेश्चन ही होने वाला है, क्योंकि आप जैसे ही इस वीडियो को देखकर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिएगा या किसी भी मॉक टेस्ट को आप सॉल्व करिएगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। दिस इज माई प्रॉमिस। ओके, सो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ऐसे ही एक एक चैप्टर, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन, भारत इज माई होम। ठीक है, सबसे पहले आपका जो बुक है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, आप भी जानते होंगे, एक प्रोज और एक पोएट्री। प्रोज में 11 चैप्टर है, पोएट्री में आपका 10 चैप्टर्स है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी है। ठीक है, उसके बाद ग्रामर। मैं ऐसे ही एक एक चैप्टर को आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे उसके बाद आप रियल में कमेंट करना है कि आपको कैसा ये वीडियो लगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग चलते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, आइए, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कोई भी चैप्टर है क्या। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन जो है, ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये एक एशे है। ठीक है, ये एक एसे है। जैसे आप जब चैप्टर पढ़िएगा तो 2-3 चीजें दिया रहता है, एसे देगा, शॉर्ट स्टोरी देगा, स्पीच देगा, ठीक है, ड्रामा वगैरह। बट आपको यू हैव टू रिमेंबर दैट कि ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है ये आपका एसे है। ये जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट 2024 में एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा चीज कि इसके राइटर कौन है जी, तो महात्मा गांधी हैं। ठीक है, इसके राइटर कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। ठीक है, ये याद रखना है। 2 तरीका से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज द राइटर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये आपसे पूछेगा, देन आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। और ये भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी हैज रिटन द चैप्टर, तो उस समय क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, अच्छा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, अब आपको ऑप्शन देगा एसे, स्पीच वगैरह, जो भी दे आपको याद रखना है कि ये एक एसे है। ठीक है, अब सुनिएगा, दूसरा नंबर गांधी जी के आपको याद रखना है कि इनका जन्म जो है 1869 में हुआ, 1869 में। एकदम अच्छे से आपको भी कॉपी में एक बार ऐसे लिख लीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा मतलब ये इजी हो जाएगा याद करने के लिए। 1869 में जन्म और आपका 1948 में मृत्यु हुआ था इनका। अगर डेट पूछेगा तो आपको याद होगा 2 अक्टूबर इसमें, और इसमें 30 जनवरी। ठीक, बट डेट नहीं पूछता, आपको ईयर ही याद रखना है। फिर देखिए, अब यहां से थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। यहां से जो बातें हैं आप समझिएगा, पूछता है कि महात्मा गांधी, हम एम गांधी लिख दे रहे हैं, महात्मा गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। देखिएगा, मतलब जो गांधी जी थे इंडियन पॉलिटिक्स पर कब से कब तक डोमिनेट थे। डोमिनेट का मतलब हावी होना होता है, न्यौछावर होना, जो भी आप समझिए। तो 1915 से लेकर 1948 तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1915 से लेकर 1948 तक। इस पूरे चैप्टर को आप जब पढ़े होंगे, ठीक है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप एक बार ये भी कमेंट कर दीजिएगा। बट आई होप कि आप यदि स्टूडेंट हो क्लास 12 का तो यू मस्ट स्टडी दिस चैप्टर। देखिए, सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में आप पूरे चैप्टर में एक ही चीज पढ़े होंगे, डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन। यूरोपियन और इंडियन में डिफरेंस पढ़ना है पूरा का पूरा। ठीक है, अच्छा जी, यहां आपसे और दूसरा जो क्वेश्चन पूछेगा वो, यहां इसको थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं,
वो पूछेगा महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी का नाम, ठीक है, महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी का नाम पूछेगा। वो भी आपको याद रखना है कि इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। इनके जो नाम था ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, खुद के बारे में लिखना, आत्मकथा। एक बायोग्राफी होता है जिससे कोई दूसरा पर्सन दूसरे पर्सन के बारे में लिखता है, जीवनी, उसको बायोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इनके आर्टिकल का भी नाम पूछता है, मतलब ये पूरा का पूरा आर्टिकल्स यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया। अब देखिए ऑब्जेक्टिव से आपको इंट्रोडक्शन से इनका इतना ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। इनका जन्म मरण, कब से कब तक डोमिनेट थे, मतलब ये पूछा जाएगा कि ये चैप्टर जो है वो क्या है, ठीक है। और आपसे पूछ सकता है मतलब कि महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, इनके आर्टिकल्स जो सभी है वो किसमें इंक्लूड है, तो यंग इंडिया, इतना आपको याद रखना है। फिर पूछा जाएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब इन दिस चैप्टर गांधी जी ओके डिस्क्राइब इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन, ठीक है। अच्छा जी, आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। देखिए जो मेन क्वेश्चन आपसे पूछता है वही क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। देखिए फिर आपसे पूछता है कि इंडियन सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन, आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा मोरल बीइंग, ओके, ये मोरल बीइंग पर डिपेंड है, ठीक है, या मॉरलिटी पर, नहीं समझे, मॉरलिटी का मतलब क्या होता है, नैतिकता पर, ठीक है, या मोरल बीइंग पर डिपेंड है, ठीक है। अच्छा यूरोपियन सिविलाइजेशन किस पर डिपेंड है जी, यूरोपियन तो इमोरलिटी, क्या बाबू लोग, इमोरलिटी, अनैतिकता, इमोरलिटी का मतलब क्या होता है, अनैतिकता, ठीक है। आपको याद रखना है कि इंडियन सिविलाइजेशन मोरल बीइंग, जबकि यूरोपियन सिविलाइजेशन इमोरलिटी, ठीक है। यहां दोनों में कोई डिफरेंस, मतलब दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको मजा आ रहा होगा कि नहीं सर वही बता रहे हैं जो हम लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कि द ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, ठीक है, कि ये अभी भी क्या है जी, तो इमूवेबल है, ये अभी भी क्या है, इमूवेबल है। इमूवेबल का मतलब होता है अडिग, अभी भी ये बदला हुआ नहीं है, इंडियन सिविलाइजेशन अभी भी बदला हुआ नहीं है, एंड दैट इज हर ब्यूटी, ये क्या है जी, इमूवेबल है, ठीक है, ये क्या है, इमूवेबल। फिर आपसे पूछता है कि गुजराती इक्विवेलेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, गुजराती इक्विवेलेंट, ठीक है, गुजराती इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, तो जब आप पढ़े होंगे तो गुजराती इक्विवेलेंट का इस चैप्टर मतलब होता है गुड कंडक्ट, गुजराती इक्विवेलेंट इट मींस क्या होता है जी, गुड कंडक्ट, ठीक है। और आपसे क्या क्या पूछा जाता है, पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी माइंड इज ए, मतलब उनके अकॉर्डिंग समझिए तो माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मतलब गांधी जी के अकॉर्डिंग ना जो हम लोग का माइंड है वो कैसा बर्ड है जी, रेस्टलेस बर्ड, मतलब अधीर पक्षी जिसको धीरज नहीं है, समझ गए ना, मजा आ जाएगा। आप जब आप पढ़िएगा ना ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। फिर आपसे पूछता है कि अक्सर देखा गया है कि ये
पुअर मैन इज हैप्पी एंड रिच पर्सन इज अनहैप्पी। ये तो आपसे पूछेगा नहीं, बट याद रखिएगा ये समरी वगैरह, हम समरी भी सिखाएंगे कैसे लिखना है आपको, एकदम ट्रिक से 5 मिनट के अंदर एकदम पूरा समरी लिख दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट, इसको हम समझाएंगे भी, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। देखिए आवर एंसेस्टर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी मतलब हमारे पूर्वज ने मशीनरी का आविष्कार नहीं किया, बिकॉज दे डिड नॉट, मतलब दे न्यू दैट वी वुड बिकम स्लेव, क्योंकि वो लोग जानते थे कि हम लोग क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, मशीन के गुलाम बन जाएंगे। ठीक है, तो मतलब आवर एंसेस्टर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज दे न्यू दैट, बोल दे रहे हैं, दे न्यू दैट वी वुड बिकेम स्लेव, कि हम लोग क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन हो गया, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड वाला हो गया। जितना आपका बाबू लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो हम आपको इसमें बताने वाले हैं, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये पूछता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन किसका वर्शिप करता है जी, किसका पूजा करता है, ठीक है, किसका पूजा करता है, तो ये आपका हो जाएगा मैटेरियल। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैटेरियल का पूजा करता है। ठीक है, मैटेरियल का, ठीक है, मैटेरियल का ये लोग पूजा करता है। ठीक है, गांधी जी के अकॉर्डिंग, और बात याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, ठीक है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मैटेरियल। ठीक, जबकि इंडियन सिविलाइजेशन किस पर डिपेंड है, और पूछा जा सकता है कि इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव इन गॉड, ओके, व्हाइल यूरोपियन सिविलाइजेशन इज गॉडलेस, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अच्छा, और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो भी हम बताने वाले, एक एक करके इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको एक जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि एटिक सिविलाइजेशन के बारे में आप लोग पढ़े हैं कि एटिक सिविलाइजेशन कहां से लिया गया है। ठीक है ना, एटिक सिविलाइजेशन, ठीक, ओके, ये आपको जवाब देना है। इतना ही क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन पूछता है, बट 95% क्वेश्चन यहीं से आपका पूछा जाता है। ठीक है ना, 95% क्वेश्चन। ठीक, हम इसको ऑब्जेक्टिव में भी कराएंगे, इसको लाइव क्लास में ऑब्जेक्टिव भी करेंगे इस चैप्टर का, बट ऐसे ही चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पूरे कंसेप्ट के साथ पूरे चैप्टर का करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसमें और भी क्वेश्चन है जो हम अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर के साथ लाने वाले हैं।